Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is beta sources and uses of lipids. इससे पहले हम लिपिड्स पढ़ चुके हैं, उससे पहले प्रोटीन और उसके सोर्सेज को पढ़ा था, उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और उसके सोर्सेज को पढ़ा था। आज हम लिपिड्स के सोर्सेज और यूजेज जब हम पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि आज हम एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं। हम जो एक्टिविटी है, इस टॉपिक के बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी के अंदर जो है तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और हमारे ये सोर्सेज और यूजेस भी हो जाएंगे। तो एक्टिविटी 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स पूछी गई हैं। लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लिपिड्स आर हाई एनर्जी फूड्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ज़हनशीन करें, लिपिड्स आर हाई एनर्जी फूड्स एंड दे आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई। दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं। ये हाई एनर्जी फूड्स हैं बेटे, इनसे कैलोरीज ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। जब हम लिपिड्स वाली गिजाएं खाते हैं तो उससे कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दे आर हाई एनर्जी फूड एंड दे आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई। एंड थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है जी? दीज लिपिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। ब्रेन सेल्स और नर्व सेल और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। नर्व सेल बेटा कौन से होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दिमाग और हरा मगज एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम है जी नर्वस सिस्टम, जो किससे बना होता है? जो ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से बना होता है। किससे बेटे? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बना होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम जिन सेल से बना होता है वो कहलाते हैं नर्व सेल। तो लिपिड्स यूज होते हैं टू बिल्ड ब्रेन सेल, नर्व सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि हर सेल की जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है? वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। फर्ज करें ये सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, आपने मेरे साथ रिपीट करनी है। दे आर हाई एनर्जी फूड, दे आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई एंड दे आर यूज्ड टू बिल्ड, रिपीट करें मेरे साथ साथ, बोलें, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जब हम वाटर के अंदर अगर हम घी को ऐड करते हैं या हम ऑयल को ऐड करते हैं, क्योंकि वो घी है या ऑयल है, ये क्या है? ये लिपिड्स हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो ये वाटर के ऊपर जो है ये तैरते हैं, फ्लॉट करते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो हम कह सकते हैं लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया, दोबारा बता देता हूं। बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है जी। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सॉल्युबल है किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। सॉल्युबिलिटी का एक रूल भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे को हल करता है। ये सॉल्युबिलिटी के बारे में डिटेल हमने सोल्यूशन वाले यूनिट में भी पढ़नी है। फिलहाल ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंड द 5th वन इज फैट जो स्टोर्ड होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी को या एनिमल्स की बॉडी को क्या कर देते हैं? इंसुलेट बना देते हैं, नॉन कंडक्टर बना देते हैं। क्यों नॉन कंडक्टर बना देते हैं? क्योंकि फैट पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जिस चीज में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बेटे कंडक्ट ना होती हो, वो इंसुलेटर का काम करती है, वो शय वो नॉन कंडक्टर का काम करती है। ठीक है जी। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गया 13.3 का पार्ट 2। ठीक है। अब हम इसके सोर्सेज और यूजेस देख लेते हैं। एनिमल फैट के सोर्सेज और यूजेस देख लेते हैं। एनिमल्स के अंदर मौजूद जो एडिपोज टिश्यू हैं, चर्बी वाले जो टिश्यूज हैं, टिश्यू का आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को, किसको बेटे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है वो टिश्यू कहलाता है। अब एनिमल्स के अंदर जो चर्बी वाले सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो एडिपोज टिश्यूज कहलाते हैं। तो वो फैट है। वो जो चर्बी है वो क्या है बेटे? वो
फैट है एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा बटर और घी जो सिक्रीट होता है, बटर एंड घी जो obtain होता है मिल्क से, वो भी क्या है, एनिमल फैट है। और ये बटर और घी कहाँ यूज करते हैं भाई, ये आप सबको पता है, बच्चों वाली बात है। ये कुकिंग और फ्राइंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी आइटम्स एंड स्वीट्स। एनिमल सोर्सेज बता रहे हैं, एक तो चर्बी एडिपोज टिश्यू, इसके अलावा हमें पता है बटर एंड घी, और इनका यूज भी हमें पता है। नेक्स्ट वन जो इसका यूज है एनिमल फैट का, इसी एनिमल फैट की हम बात कर रहे हैं। एनिमल फैट जो है ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अगर आप सोप की मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा जी उसमें एनिमल फैट यूज होता है। सोप इंडस्ट्री के अंदर एनिमल फैट यूज होता है। इसके अलावा बेटे जो मैरिन एनिमल्स हैं, मैरिन समझते हैं आप, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर, इस दोनों में फर्क है। फ्रेश वाटर में रिवर्स हैं, जो हैं नदी नाले, इस तरह के जो हैं वो फ्रेश वाटर में आते हैं। जो सीज और ओशन का वाटर है वो क्या कहलाता है, मैरिन वाटर कहलाता है। और वहां पे जो पाए जाने वाले जो जानदार हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मैरिन एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जांपल दिया है सैल्मन और वेल जो हैं ये सोर्स ऑफ ऑयल हैं, और ये जो ऑयल है ये यूज होता है मेडिसिन के तौर पर। एग्जांपल भी दे दी उसने, कॉड लिवर ऑयल। क्वेश्चन है जी 13.3 का पार्ट 3, व्हाट आर द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ एनिमल फैट। तो पॉइंट 1, 2 और ये जो मैरिन एनिमल वाला पॉइंट है ये आप सारे उसके अंदर लिख देंगे, सोर्सेज और यूजेज के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी 13.3। ये 13.3 का जनाब ये लास्ट पार्ट है, और ये जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। प्लांट्स जो हैं ये सोर्स ऑफ ऑयल है, हम सबको पता है, ये बच्चों वाली बात है। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑयल को, और वो ऑयल जो है वो स्टोर्ड होता है उन प्लांट्स के सीड्स के अंदर। जैसे हम घरों में जो हेयर के ऊपर बालों को लगाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो वो हम सरसों के बीजों से, मस्टर्ड सीड से हम बेटे हासिल करते हैं। प्लांट्स अपने जो ऑयल सिंथेसाइज करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं सीड्स के अंदर। सीड से हम एक्सट्रैक्ट करके, सीड से हम निकाल के उसको फिर हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल के तौर पर या वेजिटेबल घी के तौर पर, और इसका यूज आपको पता है। इसके अलावा ऑयल को दूसरे पर्पजेस के लिए भी, जैसे ऊपर हम कह चुके हैं, मेडिसिन के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है, इसको कुछ लोग टॉनिक के तौर पर यूज करते हैं, अपने जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये अदर पर्पजेस के लिए भी लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बेटे, इसी एक्टिविटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं 13.3 का। ये सोर्सेज और यूजेज मुकम्मल हो गए। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी। ऑयल के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जो लिपिड्स हैं यानी जो ऑयल हैं ये क्या हैं जी, ट्राई एस्टर हैं, या आप कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के इक्वेशन के साथ मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया हुआ बेटे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो सोर्सेज और यूजेस पढ़ने से पहले, ये लेक्चर सुनने से पहले, देखने से पहले आपको वो लेक्चर देखना होगा। ठीक है बेटे, वो सुनना होगा, समझना होगा। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है तो आपको पता चलेगा ऑयल जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, and they are triester of unsaturated fatty acids and glycerol। जबकि फैट जो हैं, हमने कहा ये लिक्विड स्टेट में, फैट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, और वो फैट जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन दोनों में फर्क आपने याद रखना है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। बेटे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन क्या मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है फैटी एसिड्स की चेन के अंदर, वो इंडिकेट करती है अनसैचुरेशन को। जब इसी ऑयल की
यानी वेजिटेबल ऑयल की जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज निकल at 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मौजूद है जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाते हैं, यानी अनसैचुरेशन खत्म हो गई तो वो सैचुरेट हो गया। अब ये जो वेजिटेबल घी है ये ट्राई एस्टर है या ट्राईग्लिसराइड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का बेटे। ऑयल को तो हमने कहा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ये ट्राई एस्टर। जबकि अब वेजिटेबल की हाइड्रोजनेशन हो गई, वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन हो गई, तो अब ये ट्राई एस्टर बन गया किस चीज का? फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का। ठीक है बेटे, ये हाइड्रोजनेशन वाला जो पॉइंट है ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी को हासिल करते हैं जब हम कैटलिस्ट निकल यूज करते हैं एंड टेम्परेचर 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को बेटे लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका फायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा।